मार्वल ज़ॉम्बीज करके, मार्वल हाँ, ज़ॉम्बीज। मार्वल zombies हाँ देखा। हाँ, अच्छा लगा। अच्छा है, ओके। एंजॉयबल है। हाँ आई वुड बहुत से बढ़िया। कि मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा गए वो। हाँ मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कुछ, हम्म, लेकिन किया अच्छा किया। मेन जो जैसे स्टोरी पे फोकस करना था वो हम्म, जैसे कंप्लेंट्स होती है ना कि भाई ये नए सुपर हीरोज पे कर रहे हो, कुछ नहीं, एक पे फोकस किया और अच्छे से फोकस किया। हाँ कहानी ना मुझे लगता है कि कहानी में इतना एक्सपोजिशन नहीं किया उन्होंने, वो एक्शन पे नहीं, फोकस रखा उनका। हाँ वो सब्सटेंस इनके पास बहुत, थोड़ा सा अगर रश ना किए होते ये तो और कमाल का हो सकता है, क्योंकि इवेंट गॉड लेवल इवेंट्स तो बता दिए कि जो आसमान में टाइटन्स लड़ रहे हैं, फिर जो हाँ जॉम्बी अपोकलिप्स वाला पूरा एक थीम है, जब शैक्ची का बाप खुद को ऐसे दे देता है, ठीक है, तो पूरा एक्सप्लोर करने लायक है, इतना रश नहीं करने की कोई जरूरत थी। मुझे भी क्योंकि लगा कि मतलब थोड़ा सा बिना रिंग, बिना रिंग्स के भी बहुत कॉम्पिटेंट है भाई बंदा, हजारों सालों से लड़ रहा है वो, ठीक है। हाँ, तो और कुछ कुछ चीज़ें तुम देखोगे ना तो बहुत अच्छी हैं उसकी। जैसे हाँ वो उन लोगों ने मेहनत भी करी है, जैसे वो कमाला के जो दौड़ने वाला सीन है, हाँ, वो जब पीछे पूरी फाइट हो रही है, वो हम्म, कैप्टन मार्वल की और वो इकारिस की, और वो हम्म। उससे उनके ब्लास्ट हो रहे हैं, ब्लास्ट हाँ रेडियस में पूरा वो ऐसे बैन भागती होके जा रही निकल है। गया वो भाई। पूरा एक सिंगल शॉट टॉम क्रूज स्टाइल में लिया हुआ है उन लोगों ने कि वो हाँ दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, वो काफ़ी अच्छा सीन हाँ था वो। हाँ तो और ऐसे उन्होंने हर एपिसोड में कुछ डाला है ऐसे में। हाँ, बहुत कूल, तो कूल तो किया हुआ एक्शन को लेकर या उन्होंने। एंड जो हल्क वाला था वो तो बहुत अच्छा था, मेरे को हाँ, बहुत पसंद आया भाई। हल्क वाला कौन सा जो लास्ट में था एकदम। लास्ट में था वो, वैसे जो थोड़ा सा और कॉम्पिटेंट दिखता तो अच्छा था, लेकिन वो जो बिल्ड किया ना हल्क को बिल्ड भाई, अच्छा वो किया उसको। बिल्ड भाई भाई। यार वो ब्लैक पैंथर वाला सीन बहुत अच्छा था। हाँ अरे भाई वो बहुत अच्छा होमाज दिया भाई उन्होंने, कमाल का जो नरेट कर रहा होता है पीटर, कि अपने मन में ही धीरे से बोला एक आखिरी बार काटना पड़ेगा, ये सारे काम देखो वहां पे पूरा ब्रीथ करने के लिए मोमेंट दिया, कि आप समझ रहे थे कि होमाज देना हमारे एक ब्लैक पैंथर, ऐसे बाकियों को दिए होते ना 5-5 मिनट खींच के, भाई हाँ, कमाल हो गया होता। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा इनको स्टोरी पे फोकस करना था हाँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपका हम्म, आप ये समझ ही नहीं पाते कि वांडा जो कर रही है वो क्यों कर रही है। हाँ अभी भी सोचना पड़ रहा है भाई मुझे। हाँ मतलब तुम अगर टेक्निकली इसको सोचोगे, ठीक है, तो वांडा ने zombies को अपने कंट्रोल में कर लिया है। बच्चे नहीं चाहिए उसके, उसको। हाँ नहीं, बच्चे नहीं नहीं चाहिए। बच्चे नहीं इस वाली कहानी में इस दूसरी चीज की वजह से पागल है वो। मैंने देखा नहीं है, मैं सुसु ब्रेक करके आता हूँ, ठीक है तुम बात करो। हाँ हाँ, हम्म, तो तुम ये देखो कि वांडा ने zombies को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब उसके zombies जो हैं वो दूसरे zombies को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म, मतलब इन अ वे उसकी पावर स्प्रेड हो रही है, राइट। हम्म, तो ऑटो वो ऑलरेडी एक अपना हेक्स टाइप का बना रही है जिसमें वो अब कंट्रोल कर रही है। हम्म, कमाला को वो अगर ट्रांसमीटर के लिए रोकती तो समझ में आता, ठीक है, हम्म। कि स्पेस में जा रहे थे, वो ट्रांसमीटर अगर स्पेस तक चला गया नोवा आ जाएंगे और फिर ये सब उसका खराब हो जाएगा। वो उसको ट्रांसमीटर के लिए भी नहीं रोक रही है, वो पता नहीं क्यों चाह रही थी उसको। इसमें उसके कंगन के लिए भी नहीं बताया, बोला कि मुझे तुम चाहिए। हाँ, हम्म, पर मैं समझ ही मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में भी नहीं आया, और बहुत ऐसा लगा कि यार जैसे होता है ना, हाफ बस बेक्ड ये, होता है। हाँ तो मैं ये मुझे समझ में आया देखने के बाद शो कि हल्क स्पॉइलर होगा, ठीक है, यहाँ से स्पॉइलर टाउन, हम्म, तो हल्क एज साइफर गार्ड कर रहा है इन्फिनिटी स्टोन से निकली हुई पावर्स हम्म, जो अनलीश हम्म, हुई, हम्म, वांडा को पावर्स चाहिए, हम्म, ताकि मेरा ये समझना है ताकि वो नोवा कोर को, बैरियर को तोड़कर बाकी केओस पूरे यूनिवर्स में फैला सके। हम्म, मुझे मुझे ये समझना है, बट क्योंकि वांडा ने खुद बताया, वो पूरा बात कर लेती है कि वो अपने थॉट्स रिकलेक्ट कर चुकी है, हम्म, खुद को रिकंस्ट्रक्ट भी कर लेती है ऐसे मैजिक वॉजिक से। व्हाई? एग्जैक्टली। व्हाई? ठीक है, एक होता क्योंकि इन इनहेरिटली वांडा इस तरह की नहीं है जैसा हम उसको कैरेक्टर को जानते हैं,
एक जॉम्बी मैं समझता हूँ कि हाँ भाई एक डेड जॉम्बी भाई काटना पीटना चाहता हूँ, बट वांडा क्यों करना चाहेगी ये? क्योंकि मैं इन सबसे तो ऊपर उठ गई ना, मैंने अपने थॉट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। मतलब क्यों? मैं तो वापस इंसान बन गया। हाँ तो फिर क्या जरूरत है उसके तो करने फिर मैं की, इन स्पेशली सड़े जब गले खुद एक लोगों, हीरो है। हाँ तो मतलब सबको क्या कंट्रोल करके कर क्या लोगे? मान लो अपने पूरे यूनिवर्स में फैला दिए, कर क्या लोगे? एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूँ कि तुम जो मार्वल ज़ॉम्बी कॉमिक बुक थी उसमें हाँ ज़ॉम्बीज क्या करते हैं कि पहले सिल्वर सर्फर को खाते हैं, फिर गैलेक्टस आता है उसको खाते हैं, फिर उनके पास कॉस्मिक पावर आती है तो वो अलग अलग प्लैनेट्स पे ट्रैवल करने लगते हैं। तो उनका एक एम होता है भूख। हाँ क्योंकि वो बहुत ब्रेन डेड है, हाँ तो भाई हाँ चल रहा है, हाँ। ठीक है। यहाँ वायरस की पे तो तरफ वो एम ही नहीं है ना। नहीं नहीं, यहाँ पे वांडा वांडा भाई को खाने से मतलब नहीं है। वो सेंटिएंट है, हो चुकी है पूरा। हाँ हाँ वो ठीक है। हाँ तो क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं? और ये ज़ॉम्बी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये, तो मतलब फिर आप मिनियंस वाली चीज पे चले गए कि माइंडलेस फ्रीक्स हैं जो आप कंट्रोल कर रहे हो। इट्स नॉट कि मतलब एक ज़ॉम्बी होल्ड आ रही है और वो आ इसलिए नहीं रही है कि वो आपको खाना चाहते हैं, हाँ, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो माइंड कंट्रोल्ड है। ज़ॉम्बी होल्ड का वही तो अपील होती थी यार, कोई कोई केओस है पूरा एकदम। Exactly. कोई एक पैटर्न नहीं है, लेकिन अगर हाँ। पैटर्न चल रहा है तो पैटर्न वो एक डर को तो थोड़ा तोड़ देता है आपकी। वही वही वही। हाँ इसको जैसे तुम वर्ल्ड वॉर जी देख लो, अरे उसका भाई केओस कमाल भाई था। वो ऐसे चींटियों जैसे चलते हैं पूरे ऊपर भाई तक। वो दिखता नहीं, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। भाई उनको जगह नहीं मिलेगी, दीवार लेजिट गिरा के आ जाएंगे आपके सामने। तो वो यहाँ वही पे ये ना ये zombies उस तरीके से मूव भी नहीं कर रहे होते हाँ ना। नहीं वो ये बहुत ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नहीं बहुत है, इनको ज़ॉम्बी बोल भी बहुत नहीं ही सकते आप। नहीं, तो बहुत ही क्लीन होते हैं ना, ये बहुत क्लीन मूव करते हैं कि अरे वो भीड़ हट जाओ, वैसे उससे निकल जा रहे हैं। एक्चुअल ज़ॉम्बी होल्ड का अगर कोई देखोगे, कोई टाइटन टाइप आदमी आता है, वो अपने ही लोगों को कुचल के आगे बढ़ता चला जाता है कि भाई वो कोई पैटर्न नहीं होता उसमें, केओस है बस। राइट। तो तुम कह रहे हो कि ऐसा शो जिसके नाम में ज़ॉम्बी है उसके अंदर ज़ॉम्बी नहीं है? नहीं मतलब है दिखने के वो ज़ॉम्बीज ही, जिसने बस एक कॉन्सेप्ट उठा लिया, बट हाँ कंट्रोल, लेकिन उनकी हरकतें ज़ॉम्बीज वाली नहीं है। हाँ तो वो थोड़ा सा एक वो चीज़ है। होप करते हैं कि दूसरे वाले में सीजन 2 में वो समझा दें। मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के हाँ, लिए, हाँ। क्योंकि कुछ चीजें तो बहुत अच्छी की हुई है उन्होंने। हम्म। हाँ शॉक वैल्यू से थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड फील तो रहते कि वो प्लस एक चीज़ ये भी होती है ना कि एक एक्शन सीक्वेंसेस एक्समेन 97 जैसी थी बहुत बहुत। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्शन पुल ऑफ किया, काफ़ी अच्छा। वो थॉर वाली फाइट सीक्वेंस भी बहुत अच्छी थी। और कमाल की भाई जब आसमान में लाल ग्लो हुआ, भाई हो गया कांड। तो उनका अच्छा एक रखा उन्होंने, एनिमेटेड हाँ। उनका एक एनिमेटेड शो खत्म हुआ वॉचर वाला, तो उन्होंने ये चालू कर दिया ऐसा। हाँ मतलब अब ये हाँ वो इनकम्प्लीट है व्हाट ये। इफ, हाँ इनकम्प्लीट है। व्हाट इफ आई डोंट थिंक ये वो लेकर आ रहे हैं सीजन 2, तो व्हाट इफ बहुत ही बड़ा कंप्लीट हो फ्लॉप गया, रहा। व्हाट इफ कंप्लीट हो गया। सीजन 2 तो आई गेस फ्लॉप ही रहा उनके लिए। सीजन 3 या 3 सीजन है उसके। मुझे 3 मैं तो देख भाई। के भाई हाँ 3 सीजन है उसके। तीसरे भाई देखा ही मैंने नहीं तो भाई एक ही देखा है, मैंने तो दूसरा भी नहीं देखा। 3 सीजन है और तीसरे में तीसरा जो है वो फिनाले है पूरा कंप्लीट। अब जो अगर आगे व्हाट इफ आता है तो वो सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगा, अगर वो लोग मल्टीवर्सल और इस पूरे लफड़े में पड़े रहते हैं अभी भी तब।